हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपने सेकंड ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की दो और वीडियोस आ चुकी हैं, दो और पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट वॉच नहीं किए हैं तो उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड ऑर्गन होने वाला है जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो रिंग द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग ने नोज के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा ऑर्गन है जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा सेकंड ऑर्गन दैट इज फेरिंग्स, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फेरिंग्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में नेसल कैविटी पढ़ाया था। तो जो फेरिंग्स होता है वो नेसल कैविटी के बिहाइंड जो है वो लोकेटेड होता है, यानी नेसल कैविटी के पीछे आता है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होती है। अगर आपसे कभी भी फेरिंग्स की लोकेशन पूछ ली जाए तो ये होता है कि नेसल कैविटी के ये बिहाइंड में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। जैसे कि हमने ईसोफेगस में पढ़ा था, ईसोफेगस भी एक मस्कुलर ट्यूब होता है। उसी तरीके से फेरिंग्स भी एक मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी कि एक मसल्स का बना हुआ हम कह सकते हैं ट्यूब टाइप का होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, हम कह सकते हैं पैसेज प्रोवाइड करता है एयर और फूड दोनों के लिए ही। ठीक है, क्या होता है फेरिंग्स हमारा एक मसल का ट्यूब होता है जो कि पैसेज जो है वो बनाता है, हम कह सकते हैं एक रास्ता बनाता है जिससे कि जो एयर है और जो फूड है वो आगे जो है हमारी बॉडी में पास ऑन हो सके। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये एक मसल का बना हुआ ट्यूब है और इसकी लोकेशन क्या है, ये नेसल कैविटी के बिहाइंड लोकेटेड होता है एंड इट सर्व्स एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड, यानी ये एयर और फूड दोनों के लिए ही एक रास्ता बनाता है सो दैट कि वो आगे के पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफर हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो ये था फेरिंग्स के बारे में। अब ये जो फेरिंग्स होती है इसके कुछ डिविजन्स होती हैं, यानी जो फेरिंग्स का ट्यूब होता है वो डिवाइड होता है हमारा 3 पार्ट में। तो उन डिविजन्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी डिवीजन होती है वो होती है नेसोफेरिंग्स। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन क्या मतलब है कि जो मसल का ट्यूब है वो 3 डिवीजन में होता है, हम कह सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारी पहली डिवीजन होती है वो होती है नेसोफेरिंग्स। ये क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है हमारा फेरिंग्स का। ठीक है, जो अपर पार्ट होगा, ऊपर का जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, उसको हम नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। इसकी लोकेशन वही होती है कि भाई ये नेसल कैविटी के पीछे जो है लोकेटेड होता है, बिहाइंड इट इज लोकेटेड बिहाइंड नेसल कैविटी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है अपर पार्ट है तो ऊपर का पार्ट है तो नेसल कैविटी के जस्ट बिहाइंड ही आएगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एयर के लिए, ये सिर्फ एयर को जो है वो पास करता है। जो अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का वो सिर्फ एयर के लिए जो है वो रास्ता देता है या पैसेज देता है जिससे कि एयर पास हो सके। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, दूसरी जो डिवीजन है वो है हमारी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स हमारा मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा नेसोफेरिंग्स हमारा अपर पार्ट है और ओरोफेरिंग्स हमारा मिडिल का पार्ट होता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होती है वो बिहाइंड द माउथ, हमारे माउथ के पीछे आता है जस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक कॉमन पैसेज वे करता है जिससे कि एयर, फूड और फ्लूइड्स तीनों ही चीजें हमारी पास हो सके। जैसे भी हमने देखा कि जो नेसोफेरिंग्स था उसमें सिर्फ हमारी एयर के लिए पैसेज वे ये क्रिएट कर रहा था या दे रहा था रास्ता, लेकिन ये जो हमारा मिडिल पार्ट होता है फेरिंग्स का दैट इज ओरोफेरिंग्स, इसमें क्या होता है, ये एयर, फूड और फ्लूइड्स तीनों के लिए ही एक कॉमन पाथवे जो है वो बनाता है या देता है। आ जाते हैं अपनी थर्ड डिवीजन पे जो कि होती है लैरिंगोफेरिंग्स। ये हमारा लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का। ठीक है, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स और ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारा लैरिंग्स के बिहाइंड लोकेटेड होता है। अभी हम अपनी आने वाली वीडियोस में लैरिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो इसकी लोकेशन होती है वो बिहाइंड द लैरिंग्स होती है और ये क्या करता है, ये फूड और एयर के लिए जो है वो रास्ता, पैसेज वे बनाता है, या हम ये कह सकते हैं कि फूड और एयर को पास करता है इससे पहले कि वो ईसोफेगस और ट्रेकिया में पास हो पाए।
भाई देखिए फूड को कहाँ जाना होता है, फूड को जाना होता है फूड को जाना होता है ईसोफेगस में, एंड जो हमारी एयर होती है उसको ट्रेकिया में जाना होता है। ठीक है, ट्रेकिया उसका पाइप होता है एंड फूड का पाइप हमारा ईसोफेगस होता है। तो जब तक के ट्रेकिया और जब तक के जो फूड और एयर होता है हमारा वो ट्रेकिया और ईसोफेगस में नहीं स्प्लिट होता है, तो तब तक के वो कहाँ रहता है, हमारा लैरिंगोफैरिंक्स में रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि स्प्लिट होने से पहले जो है, या हम कह सकते हैं कि जो लैरिंगोफैरिंक्स है उसी के रास्ते से ही जाके बाद में जो एयर और फूड होता है वो ईसोफेगस और ट्रेकिया में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों डिवीजन हो गई हमारी फेरिंग्स की। सबसे पहले थी हमारी नासोफेरिंग्स जो कि हमारा अपर पार्ट था, नेसल कैविटी के बिहाइंड लोकेटेड है, और ये क्या करता था, सिर्फ एयर के लिए रास्ता देता था। नेक्स्ट था हमारा ओरोफेरिंग्स, ये हमारा मिडिल पार्ट है फेरिंग्स का। इसकी लोकेशन क्या थी, हमारे माउथ के बिहाइंड ये लोकेटेड होता है, और ये क्या करता है, ये कॉमन पैसेज वे सर्व करता है फूड, एयर और फ्लूइड्स के लिए। लास्ट था हमारा लैरिंगोफेरिंग्स, ये हमारा लोअर पार्ट है और ये हमारा लैरिंग्स के बिहाइंड लोकेटेड होता है, और ये क्या करता है, पैसेज वे सर्व करता है फूड और एयर के लिए ईसोफेगस और ट्रेकिया में स्प्लिट होने से पहले। ठीक है, तो ये हमारी तीनों ही डिविजन्स हो गई फेरिंग्स की। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि आखिर फेरिंग्स के जो है वो फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो यही है कि ये एयर के लिए पैसेज वे जो है प्रोवाइड करता है, भाई रास्ता देता है एयर को ट्रैवल करने का, है ना। तभी तो अब ये रास्ता नहीं देगा तो एयर आगे के पार्ट्स में या आगे के ऑर्गन्स में कैसे जाएगी, ट्रैवल करेगी, है ना। तो सबसे मेन फंक्शन यही हो गया कि ये जो एयर है उसके लिए पैसेज बनाता है, उसको पैसेज प्रोवाइड करता है सो दैट कि वो आगे के पार्ट्स में जो है वो ट्रैवल कर सके, वही बताया गया है। इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर एयर टू ट्रेवल फ्रॉम नेसल कैविटी एंड माउथ टू लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, पहले भाई एयर जो है नोज से जो आएगी नेसल कैविटी, देन लैरिंग्स, नेसल कैविटी, देन माउथ एंड देन लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, तो ये रास्ता कौन देता है, हमारा फेरिंग्स ही रास्ता देता है सो दैट कि ये आगे के पार्ट में ट्रांसफर कर सके। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है, ये फूड और लिक्विड के लिए भी रास्ता देती है सो दैट कि ये पहले तो माउथ में ही जाते हैं ना, माउथ में जाके फिर ईसोफेगस में जाते हैं फूड और फ्लूइड जो भी होते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए भी हमारा रास्ता देता है। जो फेरिंग्स है एक तो एयर के लिए रास्ता देता है सो दैट कि वो आगे के पार्ट्स में, आगे के ऑर्गन्स में ट्रैवल कर सके, एंड दूसरा ये फूड और फ्लूइड्स के लिए भी रास्ता देता है इससे पहले कि वो ईसोफेगस में जा सके। ठीक है, तो यही जो है वो दो मेन फंक्शन है फेरिंग्स का। अब हम पढ़ लेते हैं इसके मस्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो फेरिंग्स होता है वो मसल का ट्यूब होता है ना, वो एक मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी कि ऐसा ट्यूब जो कि मसल से बना हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है मसल से बना है, तो क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो वॉल्स होती हैं, फेरिंग्स होगा भाई, मान लीजिए ये फेरिंग्स है हमारा। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं ये मसल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, मसल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, और ये कैसी बनी होती हैं, ऐसी मसल्स बनी होती हैं सो दैट कि जो फूड वगैरह है उसको स्वेलो कर सके, है ना, यानी इस तरीके से एक मोशन हो रहा होता है। देखिए लिखा है वॉल्स ऑफ फेरिंग्स आर लाइंड विद मसल्स दैट एड इन स्वेलोइंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू ईसोफेगस। तो ये जो फेरिंग्स की जो वॉल्स होती हैं वो इस तरीके की बनी होती हैं जिससे कि जो फूड है वो ईसोफेगस में इजिली ट्रांसफर हो जाए। भाई अगर वो कुछ तरीके का मोशन नहीं करेंगी, मूवमेंट नहीं करेंगी, तो ऑब्वियस है जो फूड है वो आगे ट्रेवल ही नहीं करेगा, वो ट्यूब में ही रहकर रह जाएगा। इसीलिए इसकी मसल्स कुछ इस तरीके से बनी होती हैं जिससे कि इजिली जो फूड है या जो फ्लूइड है वो जो है ईसोफेगस में इजिली ट्रांसफर हो पाए। ठीक है, तो ये इस तरीके की इसकी मसल्स होती हैं। साथ ही इसमें 3 डिविजन्स जो होती हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो फेरिंग्स में हमें इतना ही पढ़ना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो है वो आगे के ऑर्गन्स भी आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि हम अपने आगे आने वाले पार्ट्स में या आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।